नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग, हेलो सभी दोस्तों को, सभी मेरे प्यारे मित्रों को, सभी मेरे डियर स्टूडेंट्स को पाठक सर की तरफ से प्यारा सा नमस्कार बेटा। और साथियों, आज एंटोनिम का जो सीरीज है वो आपके लिए फिर से एक बार मैं बोर्ड पर कुछ वर्ड्स लिखे हुए और आप इन वर्ड्स को देखिए बेटा और रिमाइंड करिए कि आपने कभी इन वर्ड्स को देखा या नहीं। पहला वर्ड्स देखिए, पहला वर्ड लिया है मैंने ओडियस, दूसरा वर्ड लिया मैंने अपोनेंट, तीसरा वर्ड लिया मैंने अबोलिश, चौथा वर्ड लिया मैंने ऑप्सिन, पांचवा लिया मेटिकुलस, छठवां है मर्सिनरी, इनकॉन्ग्रुअस, इंडोलेंट और अडामेंट। देखिए बहुत ही रिकरिंग वर्ड्स हैं और मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने ये वर्ड्स कभी पढ़े नहीं होंगे, लेकिन जरूरी क्या देखिए चीज़ों को रिमाइंड करना, चीज़ों को रिवाइज करना। तो मैं हर बार की तरह जो वर्ड्स सीरीज लाता हूँ आप लोगों के लिए, उसमें एक सबसे खास बात होती है बेटा, एक सबसे खास बात ये होती है कि मैं वर्ड्स का रेपिटेशन बहुत करता हूँ। डेलिबरेटली आई रिपीट ऑल ओवर द वर्ड्स आई हैव लर्न यू ऑलरेडी। जैसे मैंने कुछ आप लोगों को टॉट किया, पढ़ाया, लर्न किया, उन चीज़ों को, उन वर्ड्स को रेपिटेशन करना इज माई हॉबी। और मैं आप लोगों को भी यही गाइड करना चाहूँगा, यही आई वुड लाइक टू ऑल माई स्टूडेंट्स के जितने भी वर्ड्स आप लोग पढ़ते हैं, जितने भी आप लोग वर्ड्स सीखते हैं, उनके रेपिटेशन को अपने हैबिट में लेकर आइए। देखिए तो चलिए बिना कोई टाइम गंवाए हम लोग अपना जो क्लास का काम है वो शुरू करते हैं। तो एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है हमें, ओडियस का, अपोनेंट का, अबोलिश का, ऑब्स्क्योर का, मेटिकुलस का, मर्सिनरी का, एंड इनकॉन्ग्रुअस, इंडोलेंट और अडामेंट। चलिए पहला वर्ड मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं कि पहला वर्ड इज ओडियस एंड द फोर ऑप्शंस यू कैन सी हेटफुल, अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, डिप्रेव्ड। क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको, कौन सा ऑप्शन इसका एंटोनिम होना चाहिए? ओडियस। देखिए सबसे पहले हम ओडियस की बात करते हैं। ओडियस होता क्या? देखिए ओडियस होता है बेढंगा। ओडियस क्या होता है? बेढंगा कह लीजिए, विकृत कह लीजिए, इसको विकृत कह लीजिए, विरूपित कह लीजिए, घिनौना कह लीजिए। क्या कह सकते हैं इसको? घिनौना कह सकते हैं, ठीक है। तो ओडियस का एक बेतुका है, इलॉजिकल है, अनरीजनेबल है, डिसहार्मोनिक है, जो बेढंगा है, अनसोशियल है। तो मैं इसके वर्ड्स पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए कि हेटफुल होगा, अपोजिट अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा या डिप्रेव्ड होगा। देखिए हर वीडियो की तरह मैं केवल एक वर्ड्स, आपके रूट वर्ड्स को ही एनालिसिस नहीं करता हूँ, मैं और भी अन्य वर्ड्स को एनालिसिस करता हूँ आप लोगों के लिए कि हेटफुल क्या होता है। देखिए हेटफुल होता है जिसको जो हेट किया जाता है। दूसरा वर्ड इसके लिए हम लोग डिटेस्टेबल लिख सकते हैं, डिटेस्टेबल। इसके लिए एक सिनोनिम्स बना सकते हैं, क्या डियर? हेटफुल का क्या बनेगा? डिटेस्टेबल। डिटेस्टेबल जिसको डिटेस्ट करते हैं हम लोग, जिससे नफरत करते हैं, जिसको घृणा की जाती है। अट्रैक्टिव, रिपल्सिव। रिपल्सिव मैंने आप लोगों को इससे लास्ट वीडियो बताया था कि रिपल्सिव का मतलब होता है घिनौना। रिपल्सिव का मतलब क्या होता है? घिनौना। किसको बोलते हैं रिपल्सिव? घिनौनी चीजों को रिपल्सिव बोलते हैं। और इसका ऑब्सीन भी होता है। क्या होता है बेटे? ऑब्सीन। इसका एक और वर्ड क्या होता है? ऑब्सीन होता है। तो ऑडियस और रिपल्सिव एक दूसरे का सिनोनिम तो बन सकता है, बट दैट कुड नॉट बी अ एंटोनिम ऑफ ओडियस। डिप्रेव क्या होता है? डिप्रेव करप्ट चीजों को डिप्रेव बोलते हैं। जो करप्ट चीजें हैं उनको क्या बोलते हैं? डिप्रेव बोलते हैं। डिप्रेव मतलब जो पथभ्रष्ट हो जाता है, जो पथभ्रष्ट हो गया, जो भ्रष्ट हो गया है, जो ईमानदार नहीं है, जिसका मार्ग भ्रष्ट हो जाता है, उसको करप्ट बोलते हैं, डिप्रेव बोलते हैं, जो अपने मार्ग से भ्रमित हो जाता है। तो अब आप लोगों को मैंने चारों ऑप्शंस का एनालिसिस करके बताया, तो अब आप लोग इजीली इसमें बता सकते हैं कि ऑडियस का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा। क्या होगा डियर? अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि ऑडियस का भी विकृत होता है,
रिपल्सिव होता है, जिसकी तरफ कोई नहीं देखना चाहता, ऐसा होता है। काफी घिनौना होता है, ऑब्सीन होता है। और अट्रैक्टिव काफी जेंटल होता है। हार्मोनाइज होता है, हार्मोनियस होता है। तो अट्रैक्टिव ओडियस का राइट एंटोनिम हो जाएगा। इसके बाद दूसरा वर्ड पढ़ते हैं, देखिए अपोनेंट। क्या है दूसरा वर्ड? अपोनेंट। क्या होता है डियर? अपोनेंट का मतलब, अपोनेंट हम शत्रु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं साथियों? शत्रु को अपोनेंट कहा जाता है। अपोनेंट के और कौन से वर्ड्स बनते हैं? देखिए फो माने क्या होता है? शत्रु होता है। और कौन सा वर्ड बनता है इसका? होस्टाइल। क्या बनेगा? होस्टाइल भी इसका सिनोनिम बनता है। और कौन सा वर्ड बनता है इसका? एनिमी। एनिमी इसका राइट अपोजिट बन जाएगा। मैलिवोलेंट बन सकता है। मैलिवोलेंट मैंने आप लोगों के लिए मैलिवोलेंट को एनालाइसिस किया था। मैलिवोलेंट एक्चुअल में द्वेषी ही होता है, जेलस पर्सन होता है। तो मैलिवोलेंट को भी अगर इनकेस हमें ऑप्शंस नहीं मिलता है, और अगर वी फाइंड मैलिवोलेंट इन केस ऑफ एंटोनिम ऑफ अपोनेंट, दैट वी हैव द राइट आंसर ऑफ मैलिवोलेंट इन द फॉर्म ऑफ मैलिवोलेंट। तो रिवल की बात करते हैं। रिवल को क्या होता है? रिवल प्रतिद्वंदी होता है, कॉम्पिटिटर होता है। कौन होता है रिवल? कॉम्पिटिटर होता है। कॉम्पिटिटर को बोलते हैं रिवाल बोलते हैं। जो रेबिलियन भी बोल सकते हैं इसको, रेबिलियन भी बोल सकते हैं, प्रतिद्वंदी बोल सकते हैं। और जरूरत पड़ी तो रिवॉल्ट भी कहते हैं उसको। क्या बोल सकते हैं? रिवॉल्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं साथियों? रिवॉल्ट बोल सकते हैं इसको। तो अब बात करते हैं एंटागोनिस्ट की, दूसरे वर्ड की, दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं। एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है? एंटागोनिस्ट खुद एक शत्रु होता है। तो एंटागोनिस्ट ओपोनेंट का ही सिनोनिम्स बन जाएगा। ओपोनेंट, फो, होस्टाइल, एनिमी, एंटागोनिस्ट तो एक ही वर्ड के हो गए सारे के सारे। अब बात करते हैं सिंसियर की। तो सिंसियर का मतलब क्या होता है? सिंसियर का मतलब होता है ईमानदार, सच्चा। सच्चा कह लीजिए, ईमानदार कह लीजिए, ईमानदार कह लीजिए, जेंटल कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? जेंटल बोल सकते हैं। और क्या वर्ड दे सकते हैं इसको? डिलीजेंट, डिसेंट बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको? डिसेंट बोल सकते हैं। डिसेंट का मतलब कि ईमानदार या ट्रू पर्सन होता है। इसके बाद एली की बात करते हैं। एली किसको कहते हैं? देखिए एली का मतलब होता है बेटा मित्र राष्ट्र। एली का मतलब क्या होता है? मित्र राष्ट्र। जो हमारे अलायंस कंट्रीज होते हैं उनको हम एली बोलते हैं। जिन कंट्रीज के साथ में दूसरे कंट्रीज का अलायंस बनता है उनको हम एली बोलते हैं। एली से ही अलायंस बनता है। अलायंस का मतलब होता है दूसरे देशों के साथ में मित्रता करना, उनके साथ में संधि करना। तो एली का मतलब मित्र राष्ट्र हो जाएगा। अपोनेंट का मतलब शत्रु होता है। अपोनेंट का मतलब शत्रु होता है। तो सीधी सी बात है, वेरी सिंपली, कि हमारा राइट आंसर जो क्या होगा? एली होगा। क्या होगा? एली होगा। चलिए तीसरा वर्ड मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। तीसरा वर्ड है मेरे पास अबॉलिश। क्या है? अबॉलिश। बहुत ही अच्छा शब्द। देखिए अबॉलिश का मतलब होता है किसी भी चीज को अपरूट करना। क्या करना बेटा? अपरूट करना, उसको उन्मूलन करना, उसको जड़ से खत्म करना। क्या करना? इसको जड़ से खत्म करना। उन्मूलन इसको बोलते हैं, उन्मूलन करना, किसी चीज का पूर्ण विनाश करना। और क्या बोल सकते हैं इसको? इरेडिकेट करना। क्या बोल सकते हैं बेटा? इरेडिकेट करना। इरेडिकेट करना इज ए वर्ब ऑल्सो। और एनिहिलेट भी बोल सकते हैं इसको। और क्या बोल सकते हैं हम? एनिहिलेट करना। एनिहिलेट करना का मतलब किसी चीज को अबॉलिश करना, अपरूट करना, उसको इरेडिकेट करना, उसको पूर्णतः खत्म करना। तो रिमूव तो इसका सिनोनिम बन सकता है, क्योंकि रिमूव का मतलब भी क्या होता है? रिमूव का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना। रिसाइड का मतलब रहने से, होने से होता है। कहीं पर रहना या किसी जगह पर होने को बोलते हैं रिसाइड, जिससे रेजिडेंस, आवासी बनता है। कन्फ्रंट, आमना सामना करने को बोलते हैं, जिसके लिए हम एनकाउंटर बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं बेटे? एनकाउंटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? एनकाउंटर बोल सकते हैं। एंडीवर बोल सकते हैं इसको। और क्या बोल सकते हैं? एंडीवर बोल सकते हैं। आमना सामना करना, किसी चीज का जमकर संघर्ष करने को हम क्या बोलते हैं? कन्फ्रंट बोलते हैं। तो एनकाउंटर, एंडीवर इसके ऑप्शंस बन जाएंगे, सिनोनिम्स बन जाएंगे। एस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है? एस्टेब्लिश का मतलब होता है किसी चीज की स्थापना करना, किसी चीज की स्थापना करना, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज को स्टार्टअप देना। स्टार्टअप देने को बोलते हैं हम एस्टेब्लिश करना। और अबॉलिश बोलते हैं हम अपरूट करना, इरेडिकेट, एनिहिलेट करना। तो राइट आंसर क्या बनेगा इसका? एस्टेब्लिश करना। राइट आंसर क्या बनना चाहिए?
एस्टेब्लिश, क्योंकि अबॉलिश में अगर हम बोलेंगे चीजों को उन्मूलन करते हैं, खत्म करते हैं, तो एस्टेब्लिश में चीजों को स्टार्टअप देते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सीन। ऑब्सीन मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ऑब्सीन का मतलब क्या होता है बेटा। ऑब्सीन का मतलब होता है काफी घिनौना। ऑब्सीन का मतलब क्या होता है, काफी घिनौना। घिनौने के लिए मैंने पहले यहाँ पे और एक वर्ड बताया था, रिपल्सिव। क्या बताया था, रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब भी क्या होता है, घिनौना। रिपल्सिव का मतलब घिनौना हो गया, जिसको पोर्नोग्राफिक बोलते हैं, जो देखने लायक नहीं होता, सुनने लायक नहीं होता, उसको डिस्गस्टिंग भी बोलते हैं। और क्या वर्ड दे सकते हैं इसको, डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग यहाँ पे देखिए लिखा भी है, डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग का मतलब भी घिनौना होता है, सेमलेस होता है। क्या होता है, सेमलेस, जिसमें कोई सेम नहीं होती, काफी नॉनसेंसियल होता है, देखने लायक नहीं होता, सुनने लायक नहीं होता, बताने लायक नहीं होता, उन चीजों को डिस्गस्टिंग बोलते हैं, ऑब्सीन बोलते हैं, रिपल्सिव बोलते हैं, सेमलेस बोलते हैं। डिसीट, डिसीट का मतलब छल होता है, जो डिसीव से बनता है। किससे बनता है, वर्ब होती है डिसीव। डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा देना। टू चीट समबडी, किसी को चीट करने को, धोखा देने को हम क्या बोलते हैं, डिसीव बोलते हैं। तो डिसीव से क्या बनता है, डिसीट बनता है, किसी के साथ में छल करना, किसी को धोखा देने को। तो उस धोखे को ही क्या बोलते हैं, डिसीट बोलते हैं, धोखा। क्या बोलेंगे इसको, धोखा बोलेंगे, इसको चीट बोलेंगे। चीट करने को ही हम क्या बोलते हैं, डिसीट बोलते हैं। डिसेंट क्या होता है, डिसेंट काफी सज्जन होता है। डिसेंट का मतलब जेंटल होता है। क्या होता है, डिसेंट का मतलब जेंटल हो गया, सज्जन हो गया। सिंसियर बोल सकते हैं इसको, ट्रू पर्सन को भी बोलते हैं हम, सिंसियर बोल सकते हैं इसको, डिसेंट पर्सन को। और बेनिवोलेंट भी बोल सकते हैं, बेनिवोलेंट भी बोल सकते हैं। पोर्नोग्राफी क्या होता है, पोर्नोग्राफिक अश्लील को बोलते हैं हम, अश्लील बोलते हैं। तो अश्लील, पोर्नोग्राफी एक तरह से रिपल्सिव, पोर्नोग्राफी, ऑब्सीन, तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स बन सकते हैं, क्योंकि पोर्नोग्राफिक अश्लील होता है, जो देखा नहीं जा सकता, ये भी घिनौना होता है। ऑब्सीन घिनौना होता है, रिपल्सिव घिनौना होता है, सेमलेस होता है, डिस्गस्टिंग होता है। तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए, इसमें से दो वर्ड्स अलग जा रहे हैं बस, डिसीट और डिसेंट। तो अब ऑब्सीन का क्या बनना चाहिए, देखिए क्या बनना चाहिए, डिसेंट बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, क्योंकि छल से इसका मतलब होगा नहीं, डिस्गस्टिंग का भी सेमलेस, ऑब्सीन से मिलता जुलता वर्ड है। पोर्नोग्राफी खुद में अश्लील होता है, तो ऑब्सीन का सिनोनिम बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, मेटिकुलस। मेटिकुलस होता है बेटा एकदम सतर्क। मेटिकुलस का क्या मतलब होता है, सतर्क। सतर्क को क्या बोलते हैं, मेटिकुलस। अलर्ट बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, अलर्ट। अवोकन बोल सकते हैं इसको, अवोकन बोल सकते हैं, जो जागरूक है, जिसको सब कुछ पता है। फिनकी क्या होता है, देखिए फिनकी क्या होता है, काफी अच्छा वर्ड आया इसमें, फिनकी। फिनकी का क्या मतलब है, फिनकी का मतलब होता है मिजाजी व्यक्ति, नकचढ़ा। फिनकी को क्या बोलेंगे हम, नकचढ़ा। नकचढ़े आदमी को बोलते हैं मिजाजी बोल सकते हैं इसको। और क्या वर्ड दे सकते हैं हम, मिजाजी बोल सकते हैं। फिनकी को क्या नाम देंगे हम, मिजाजी। और मिजाजी के लिए और क्या वर्ड बन सकता है, फास्टिडियस। देखिए काफी पहले मैंने इस शब्द का जिक्र किया हुआ है वीडियो के अंदर। फास्टिडियस वो व्यक्ति होता है हु इज हार्ड टू प्लीज, जिसको खुश करना काफी मुश्किल होता है, उसको बोलते हैं फास्टिडियस। तो फास्टिडियस इसका फिनकी का सिनोनिम बन जाएगा। फिनकी और फास्टिडियस सेम वर्ड होता है। थैंकफुल का मतलब ऑब्लाइज्ड होता है, एहसानमंद होता है, जो एहसान को मानता है। लेविस काफी खर्चीला होता है। लेविस का मतलब क्या होता है, खर्चीला। खर्चीला है तो और क्या नाम दे सकते हैं इसको, भाई एक्स्ट्रावेजेंट बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, एक्स्ट्रावेजेंट बोल सकते हैं। जैसे मैंने वीडियो के प्रारंभ में आप लोगों को एक ही बात बताई थी कि मेरी क्लासेस में वर्ड रेपिटेशन बहुत होता है। तो भाई वर्ड रेपिटेशन होने का मतलब बस जनरली आई हैव ए सिंगल पर्पज बिहाइंड ऑल द रेपिटेशन ऑफ द वर्ड्स, दैट मैं चाहता हूँ, I would like to teach you, I would like to have the knowledge and have the repetition of all the words I have discussed in my classes. मैं जितने भी वर्ड्स यहाँ क्लास में डिस्कस करता हूँ, आप लोगों को रेपिटेशन का हैबिट हो। I would like to become a habitual of repetition of the words I have discussed in the class. तो नेक्स्ट वर्ड पढ़ता हूँ। देखिए लेविस का मतलब एक्स्ट्रावेजेंट होता है, काफी खर्चीला होता है। इसके बाद केयरलेस। अब मैं बोलता हूं कि मेटिकुलस का मतलब अलर्ट होता है, अवॉकन होता है, केयरफुल होता है। मेटिकुलस को केयरफुल बोल सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए बेटे, केयरलेस होना चाहिए। मेटिकुलस का मतलब सतर्क होता है, सावधान होता है, जिसको चिंता है, जिसको सारी जानकारियां हैं, जो वार्न्ड है, जो पहले से जागरूक है, उसको मेटिकुलस बोलते हैं। तो केयरलेस इसको कुछ नहीं पता, इग्नोर्ड बोल सकते हैं इसको।
चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्ड मर्सिनरी। मेटिकुलस के बाद क्या वर्ड आया हमारे पास? मर्सिनरी। अब मर्सिनरी का क्या मतलब होता है? मर्सिनरी का मतलब होता है बेटा एक किराए का व्यक्ति या किराए का सैनिक। अब किराए का सैनिक है तो ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से क्या होगा? निर्दयी होगा। क्या होगा? निर्दयी होगा। तो इसको इनएक्सोरेबल भी मैं बोल सकता हूं, इनएक्सोरेबल, क्योंकि इनएक्सोरेबल इंसान जो होता है काफी निर्दयी होता है, जिसके अंदर कोई भी दया नहीं होती है। तो मर्सिनरी जिसमें कोई मर्सी नहीं है, जो पिटीलेस हो गया है, जो किराए का है, जिसको फीलिंग्स नहीं है, जो इमोशन लेस हो गया है, जो वैक्यूअस हो गया है, भावहीन हो गया है। वैक्यूअस का मतलब क्या बताया था मैंने? भावहीन पर्सन को क्या बोलते हैं? वैक्यूअस, जिसमें कोई भाव नहीं होते, दैट हैज नो फीलिंग टू अदर पर्सन्स। वैक्यूअस का मतलब भावहीन होता है, एकदम शून्य पर्सन को हम क्या बोलते हैं? वैक्यूअस बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड में पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। काम का मतलब शांत होता है एकदम। काम का मतलब क्या होता है? शांत होता है, शांत होता है। जेनस का मतलब क्या होता है? जेनस दयालु होता है। जेनस का मतलब दयालु है। तो दयालु है तो इसको और क्या वर्ड दे सकते हैं बेटा? बेनिवोलेंट इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? बेनिवोलेंट, क्योंकि बेनिवोलेंट में मतलब मर्सीफुल इंसान होता है, दैट हैज पिटिएबल फीलिंग टू अदर पर्सन्स, जिसके अंदर दूसरों के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं, काइंड फीलिंग्स होती हैं, मर्सी वाली फीलिंग्स होती हैं, तो उसको जेनस बोलते हैं, जिससे जेनोसिटी भी बनता है। तो मर्सिनरी के लिए काम, शांत, जेनस, जेनस बेनिवोलेंट होता है, काफी काइंड होता है। काइंड बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं इसको? काइंड भी वर्ड दे सकते हैं इसको, जेनस को। इसके बाद निगार्डली है। निगार्डली बेटा किसको बोलते हैं? निगार्डली का मतलब होता है सीधा सीधा कंजूस। निगार्डली का मतलब कंजूस होता है। माइजरली बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं? माइजरली बोल सकते हैं। निगार्डली को क्या बोलेंगे? माइजरली, कंजूस बोल सकते हैं। हॉटी, हॉटी का मतलब घमंडी होता है, काफी बार इस शब्द का जिक्र हुआ है। एरोगेंट बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं? एरोगेंट। प्राउड बोल सकते हैं इसको, प्राउड, घमंडी इंसान को हॉटी बोलते हैं, एरोगेंट बोलते हैं। तो आप बात करते हैं मर्सिनरी की। मर्सिनरी किराए का होता है, इनएक्सोरेबल होता है, पिटीलेस होता है, मर्सीलेस होता है, जिसके अंदर कोई दया नहीं है। तो यहाँ जेनस के अंदर दया है, वो बेनिवोलेंट है, वो काइंड है। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा? जेनस हो जाएगा। चलिए अगले 3 वर्ड और पढ़ते हैं। तीसरे वर्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब होता है असामाजिक व्यक्ति, बेतुका व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? बेतुका व्यक्ति। तो इसको और क्या नाम दें? जो कोऑर्डिनेशन नहीं रखता है, जो दूसरों के साथ में सहानुभूति नहीं रखता है। तो इनकॉन्ग्रुअस का मतलब इसको बेतुका बोल सकते हैं हम, बेतुका। और साथ ही साथ इसको मैं एक और नाम देना चाहूंगा यहाँ पर, असामाजिक व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति जो असामाजिक है, असंगठित है, जो किसी संगठन में, जो किसी सोसाइटी में नहीं रहना चाहता और जिसके अंदर कोई भी सहानुभूति वाली बातें नहीं है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शंस पढ़ते हैं अब। ब्रूटल, ब्रूटल का मतलब निर्दयी होता है। ब्रूटल का मतलब क्या होता है? निर्दयी होता है। तो निर्दयी के लिए मैंने इसमें बहुत सारे वर्ड देखे, अभी भी लिखे भी हैं। मर्सिनरी होता है, इनएक्सोरेबल होता है, पिटीलेस होता है, मर्सीलेस होता है। स्टडी, स्टडी शब्द मैंने पिछली वीडियो में काफी बताया था आपको कि स्टडी हम किसको बोलते हैं? पावरफुल को बोलते हैं। जिसके अंदर पावर होती है उसको स्टडी बोलते हैं। और इसके काफी बहुत सारे वर्ड्स मैंने एनालिसिस करवाए थे, आपको डिस्कस भी हुआ था काफी वर्ड्स के ऊपर, जिसमें हैफ्टी, हेल्दी, इनर्जेटिक जैसे वर्ड मैंने स्टडी के साथ में जोड़े भी थे। बेलिगरेंट लड़ाके को बोलते हैं। युद्धरत जो इंसान होता है, जो युद्ध के लिए तैयार रहता है हमेशा, उसको क्या बोलते हैं बेटा? युद्धरत बोलते हैं। इसको मिलिटेंट भी कह सकते हैं हम। क्या नाम दे सकते हैं इसको? मिलिटेंट। क्या नाम देंगे इसको? मिलिटेंट नाम देंगे, क्योंकि मिलिटेंट भी लड़ने को हर समय तैयार रहता है। अब देखिए हारमोनियस, जिसके अंदर हारमोनी है। हारमोनियस का मतलब हो गया जिसके अंदर हारमोनी है। हारमोनी, द मीनिंग ऑफ द वर्ड हारमोनी इज टू हैव द कोऑर्डिनेशन विद अदर पीपल्स इन द सोसाइटी। समाज में जो दूसरे लोग हैं उनके साथ में जो हम लोग वी हैव द एफेबल रिलेशनशिप
जिनके साथ में मित्रवत संबंध रखते हैं, दैट फीलिंग्स इज कॉल्ड हार्मोनियस फीलिंग। हार्मोनियस का मतलब होता है सामंजस्य, तालमेल रखना। तो इस हार्मोनियस का मतलब हम जोड़ देंगे भाई इनकॉन्ग्रुअस, असंगठित है, ये संगठन में नहीं रहना चाहता, ये असामाजिक है। तो हार्मोनियस वो इंसान है भाई जिसको समाज में रहना है और दूसरों के साथ में हार्मोनी को रखना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड में पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए, इंडोलेंट। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड, काफी रिकरिंग वर्ड है इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है बेटा? आलसी। इंडोलेंट का मतलब क्या हो गया? आलसी। और अगर मैं इंडोलेंस बोलता हूँ तो इंडोलेंस का मतलब हो जाएगा इसमें आलस। तो आलसी के लिए मैंने बहुत सारे वर्ड्स आप लोगों के लिए डिस्कस करे थे इसमें, जिसमें मैंने स्लगिश, स्लॉथफुल, स्लगिश के बाद क्या लिखवाया था? स्लॉथफुल। तो स्लगिश और स्लॉथफुल भी आलसी के लिए होते हैं, लेजी भी इसको बोलते हैं, लेकिन लेजी काफी पुराना वर्ड हो गया है। मेलवोलेंट की बातें काफी हो चुकी है। मेलवोलेंट वो इंसान है जो द्वेष रखता है, जिसको द्वेषी बोलते हैं हम। तो द्वेषी के लिए यहाँ पर बहुत सारे वर्ड मैंने करवाए थे अभी, अपोनेंट, फो, होस्टाइल, एनिमी जैसे। इसके बाद इंसॉल्वेंट दिवालिया को बोलते हैं, बैंकरप्ट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं बेटे? बैंकरप्ट। वन हु इज अनेबल टू पे हिज बैंक इश्यूज, जो अपने बैंक डेब्ट को, बैंक इश्यूज को क्लियर नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं हम इंसॉल्वेंट। अगर मैं इसमें से प्रीफिक्स हटा देता हूं और अगर वर्ड बोलता हूं बेटे सॉल्वेंट, क्या बोलता हूं मैं वर्ड? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का सीधा सीधा मतलब होता है ऋण मुक्त पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो अपने कर्जे अदा कर चुका है उसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट। और इसका जस्ट अपोजिट होता है इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब होता है वन हु इज एबल टू पे और वन हु हैज ऑलरेडी पेड हिज डेब्ट, जो अपने कर्जे या तो दे सकता है या दे चुका है, तो उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। इसका जस्ट अपोजिट इंसॉल्वेंट होता है, बैंकरप्ट, दिवालिया बोलते हैं इसको। बेनिवोलेंट मैंने बताया, बेनिवोलेंट वो इंसान है जो दूसरों के लिए हार्मोनी रखता है, दैट इज जस्ट अपोजिट टू द मेलवोलेंट वर्ड। मेलवोलेंट का जस्ट अपोजिट होता है बेनिवोलेंट। एक और वर्ड होता है एम्बीवेलेंट। क्या वर्ड होता है बेटा? एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट वो इंसान है जो ना तो मेलवोलेंट के अंदर रख सकते हैं, ना हम इसको बेनिवोलेंट के अंदर रख सकते हैं। एम्बी का मतलब दोहरे स्वभाव का व्यक्ति होता है। एम्बिगस, एम्बिडेक्स्ट्रस जैसे बहुत सारे वर्ड मैंने आप लोगों को करवाए। तो एम्बिवेलेंट मिले जुले स्वभाव का व्यक्ति होता है, या फिर हम कहेंगे मेलवोलेंट के अंदर भी नहीं आता, बेनिवोलेंट भी नहीं है, जो न तो दूसरों के साथ में नफरत रखता है, ना ही दूसरों से ज्यादा दोस्ती रखता है। मिले जुले स्वभाव का व्यक्ति होता है ये, मिले जुले स्वभाव का जो होता है उसको एम्बिवेलेंट बोलते हैं। तो इंडोलेंट अगर आलसी है तो डिलीजेंट परिश्रमी होता है, सीधी सी बात। परिश्रमी क्या होता है? डिलीजेंट। तो डिलीजेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंडोलेंट हम बोल रहे हैं कि आलसी होता है, स्लगिश होता है, स्लॉथफुल होता है। तो डिलीजेंट हमारा सिंसियर होता है, हार्ड वर्किंग होता है, इंडस्ट्रियस होता है, लेबोरियस होता है। इसके बाद बात करते हैं देखिए लास्ट वर्ड की। लास्ट वर्ड इज एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है अडियल, अडिंग, क्या बोल सकते हैं इसको? अडिंग बोल सकते हैं हम, जो अपनी बातों पर अड़ता है, जो अपनी बातों से हटता नहीं है, जो काफी फर्म होता है, फर्म भी इसको बोल सकते हैं हम अडामेंट। तो एब्सर्ड बेतुका होता है। एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? बेतुका, इनरीजनेबल, इलॉजिकल। एब्सर्ड जैसे हम लोग ऑडियंस के अंदर भी रख सकते हैं एब्सर्ड बेतुके को बोलते हैं। रिडिकुलस भी बेतुका होता है। तो रिडिकुलस और एब्सर्ड ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे, क्योंकि रिडिकुलस का मतलब भी होता है बेढंगा, बेतुका। यहाँ नेक्स्ट वर्ड है परपेचुअल। परपेचुअल देखिए, परपेचुअल काफी वर्ड मैंने पहले 2-3 बार करवाया हुआ है। और परपेचुअल का मतलब होता है निरंतर। निरंतर का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट जो बिना किसी इंटरप्शन के चलता रहे। कंटिन्यूइंग, और क्या नाम देंगे इसको? कंटिन्यूइंग जो बिना किसी अवरोध के चलता रहे, उसको बोलते हैं परपेचुअल। क्या बोलते हैं? परपेचुअल। इसके बाद स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब जिद्दी होता है, हठी होता है, जो अपनी बातों पर अड़ी रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्टबर्न। स्टबर्न तो नहीं होगा, एब्सर्ड भी नहीं होगा।
एडामेंट के लिए हाँ, अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका स्टबर्न हो जाएगा, तो यहाँ स्टबर्न नहीं होगा, स्टबर्न इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एब्सर्ड भी नहीं होगा, रिडिकुलस नहीं होगा, परपेचुअल इसका हल्का सा, पूर्णतः तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन अगर एब्सर्ड नहीं है, रिडिकुलस नहीं है, स्टबर्न इसका सिनोनिम्स है, तो परपेचुअल के अंदर थोड़ी सी निरंतरता तो है, तो निरंतरता के लिए परपेचुअल को थोड़ी देर के लिए हल्के से परसेंट पे, मैं पूर्णतः तो इस वर्ड के लिए नहीं कहूंगा, जिस भी किताब का है ये, तो मैं पूर्णतः नहीं कहूंगा कि परपेचुअल इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि एडामेंट एक अड़िंग स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, जिसको हम लोग जेंटल के अंदर, डिसेंट के अंदर बनना चाहिए था। तो आप लोगों को आज की वीडियो में जितने भी वर्ड्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए, आई होप के यू गॉट दैट ऑल दी वर्ड्स वेरी वेल। और आप लोगों के अगर परीक्षा में कभी भी ये वर्ड्स मिलते हैं तो आई होप कि आप लोग को ट्रूली राइटली टेक करें और आप जरूर अपनी परीक्षा को क्रैक करने में सक्षम बने बेटे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलता हूँ, और वीडियो में जितना भी आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ तो आपसे गुरु दक्षिणा ग्रुप पर फिर एक बार कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, गुड नाइट।